Welcome to My Real Estate. Today we will discuss an alternative property investment which is known as fractional ownership. Today we will tell you exactly in this video what is fractional ownership, who can invest in fractional ownership, what are the kind of returns that you can expect from fractional ownership, what are the taxation rules governing fractional ownership, do banks finance fractional ownership, and how can you exit your investment in fractional ownership. Now first let us understand the meaning of fractional ownership. Fractional ownership is when a group or a pool of investors put together their funds to buy a property to get passive rental returns as well as capital appreciation over a period of time. जब आप बहुत सारे इन्वेस्टर मिलके थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसका रीज़न ये है कि आप उसमें से रेंटल रिटर्न भी चाहते हैं और एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद कुछ कैपिटल अप्रिसिएशन भी चाहते हैं, तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट को हम फ्रैक्शनल ओनरशिप कहते हैं। अब फ्रैक्शनल ओनरशिप जो है इंडिया के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत सारी कंपनीज जैसे एचबिट, स्ट्राटा, प्रॉपशेयर और इनके जैसी काफ़ी सारी और कंपनीज जो हैं प्रमोट करती हैं। तो आप इनके थ्रू एक तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये इसको एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ का एक म्यूचुअल फंड टाइप का इन्वेस्टमेंट है। जब एक नॉर्मल इन्वेस्टर जिसके पास बहुत सारे फंड्स नहीं होते, जैसे आपके पास टिपिकली जो फ्रैक्शनल ओनरशिप होती है वो स्टार्ट होती है एक 25 लाख रुपए के फंड से। सो इफ़ यू हैव ओनली 25 लाख रुपीज़ टू स्पेंड एंड यू वांट टू गेट रिटर्न्स ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट, it is generally not possible for you to buy a rented property to get rental returns because rented properties cost in crores of rupees. So this is an alternate way of getting commercial real estate returns while investing a limited capital of 25 lakh rupees and above. So this is the basic structure of a fractional ownership which happens through these asset managers जिनके बारे में हमने भी बात करी. To invest in fractional ownership, the companies that we discussed create a SPV in the form of a private limited company which buys this asset only to earn income from the rental and sell it for capital appreciation after a period of time. So all people who invest in multiples of 25 lakh rupees are shareholders in a private limited company which is registered in the registrar of companies. You are all registered as shareholders of the company. The company buys a pre-leased asset इन अ ग्रेड ए कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो आपको एग्जैक्टली पता है जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं कि आप कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका टेनेंट कौन है, वो रेंटल क्या दे रहा है, आपकी रेंटल यील्ड कितनी बन रही है और उस कंपनी को कितने साल के बाद एसेट मैनेजर फील करता है कि हम इसको बेच के कुछ कैपिटल अप्रिसिएशन गेन कर सकते हैं। टिपिकली एक रेंटल यील्ड प्रॉपर्टी में 8 से 10% का रेंटल यील्ड जो है इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ द लीज। इस लीज में क्लाइंट कौन है, कितना लॉक इन है, कब कब एस्केलेशन होगा, ये सब प्री डिफाइंड होता है। इसलिए एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना बड़ा आसान होता है इन्वेस्टर के लिए। सो ही नोज एग्जैक्टली व्हाट ही इज गेटिंग इनटू एंड व्हाट काइंड ऑफ अप्रिसिएशन ही कैन एक्सपेक्ट। एक फ्रैक्शनल ओनरशिप में ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 7 years आपका जो IRR रिटर्न होता है वो करीब 13 से 14% होता है, जिसमें कि 8-9% आपकी रेंटल यील्ड होती है और 5 से 6% आपका जो है एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी कैपिटल गेन्स के फॉर्म में आता है। जब आप ये शेयर खरीदते हैं फ्रैक्शनल ओनरशिप का, तो आपको एक कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर अलॉट किया जाता है विच इज़ इक्वल टू द रेंटल यील्ड ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी 8% रेंटल यील्ड दे रही है तो आपको वो 8% कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर के फॉर्म में मिलेगा, जो कि 8% आपके अकाउंट के अंदर हर महीने एज इंटरेस्ट, नॉट एज रेंट, प्लीज अंडरस्टैंड, नॉट एज रेंट, एज इंटरेस्ट क्रेडिट होता है और उसका जो टैक्सेशन होता है वो एग्जैक्टली आपके इनकम स्लैब की तरह इनकम टैक्स में टैक्स किया जाएगा। जब इस प्रॉपर्टी को 5 से 7 साल के बाद जब इसको बेचा जाएगा तो जो भी इस पर कैपिटल गेन होगा वो भी आपके अकाउंट में एज कैपिटल गेन आएगा और टिपिकली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपके अकाउंट के अंदर आपकी इनकम में एडजस्ट होगा, जैसे कि और उसके टैक्सेशन रूल्स भी आपके इनकम स्लैब के हिसाब से ही किए जाएंगे और वही कैपिटल गेन के रूल्स आप पर अप्लाई होंगे। तो अभी तक हमने जो बात करी इसको सम अप करते हुए एक सिंपल भाषा में ये कहते हैं कि अगर आपके पास सिर्फ 25 लाख रुपए फंड है और आप एक कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर
रेंटल रिटर्न्स और कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं तो फ्रैक्शनल ओनरशिप जो है वो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। 8 to 9% आपको मंथली रिटर्न मिल जाएगा और 5 से 7 साल के पीरियड के बाद आपको 5% से 6% के आसपास कैपिटल एप्रिसिएशन मिल जाता है। तो आपकी टोटल जो ओवर अ पीरियड ऑफ 7 years जो रिटर्न आती है वो 13 से 14% की आनी चाहिए। सो अगर आपका इतना विजन है और इतने रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा है और आप इसके अंदर इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। नाउ लेट अस एड्रेस एज टू हु कैन इन्वेस्ट इन फ्रैक्शनल ओनरशिप। इफ you are an Indian citizen or an NRI, both are eligible to invest in fractional ownership. So it is like any other property transaction. If you are eligible to make a property transaction, whether being an Indian or an NRI, you are also eligible to invest in fractional ownership. So we have already covered the taxation regarding this, like we discussed earlier. Taxation आपके income slab के हिसाब से एज इंटरेस्ट इनकम टैक्स की जाती है और कैपिटल गेन भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से कैपिटल गेन रूल्स के अंडर टैक्स किए जाते हैं। अब लेट अस कम टू द क्वेश्चन, डू बैंक्स फाइनेंस फ्रैक्शनल ओनरशिप? सो बैंक्स डू नॉट फाइनेंस फ्रैक्शनल ओनरशिप सिंपल फॉर द रीजन दैट दे कैन नॉट कीप फ्रैक्शनल मॉर्टगेज ऑफ योर प्रॉपर्टी. So for that reason banks do not finance. You will have to essentially self-fund this investment. Now, if you have already invested in fractional ownership and for some reason, after 2 to 3 years, if you wish to exit this investment, then what are the options open to you? The companies who promote fractional ownership and who act as asset managers, like we discussed in the beginning of the video, they offer a resale option on their website where you can put up your fraction for sale, or at the same time, if you wish to buy an option, fractional option in resale, that is also possible. So that is possible on the same asset manager's website from where you have bought this property. But at the same time, we would also like to emphasize that if you have a time horizon of less than 5 years, fractional ownership may not be a very practical option for you because liquidity in sale resale is not very high, and typically 14% returns will be available to you only when you exit the property when it is sold, which is typically 5 to 7 years. So we would not advise people having a shorter time frame than 5 years to even think of investing in fractional ownership. So hope in this video we've been able to cover the basics of what is fractional ownership and whether this is an investment product meant for you. However, you may have a lot of questions in mind. We would invite you to put your questions in the comments below or call us on the phone number given, so that we can discuss this in further detail and understand whether this is really an investment option for all of you. I would also like to request that if you like the kind of content we share with you, please like, subscribe and share our video and keep following us for the content which is beneficial to you.